बताएं और क्या क्या पसंद है आपको? और क्या बहुत सारी चीजें आप ऑप्शन से मुझे लगता है yes no बताऊंगी। हाँ yes no कर दूंगी। You're a very good storyteller. That's what I've realized in this film. हाँ okay. आप कहानी बताती हैं, सब बड़ा होता है कि इसमें आप ये होगा, ट्विस्ट आएंगे। मुझे अक्सर मेरे दोस्त कहते हैं बहुत लंबी कर देती हूँ। सही कहते हैं। अच्छा नहीं सॉरी कंटेंट मिल रहा है यार, आप काट रहे हैं तो मैं तो खुश हूँ, इसीलिए मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो खामोश बैठना पसंद हूँ। लेकिन मुझे बताएं, कमिंग बैक टू योर चाइल्डहुड, आपने ये कहा कि एक्टिंग का शौक आपको प्राइमरीली इसलिए था बिकॉज यू वांटेड अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कुड एक्सप्रेस व्हाटएवर वाज गोइंग इनसाइड यू। ये नहीं, this happened later. So when I became an actress, I started liking my work because I realized that it is giving me a platform where I'm able to express myself. But बचपन में बनने का शौक बस वो फिल्में देखते थे, तो बस वहीं से बस एक आ गई है। कौन सी फिल्में देखती थी आप? मैंने तो बॉलीवुड ही देखी है सारी। फेवरेट फिल्म ग्रोइंग अप कौन सी थी आपकी? I really like दिलवाले दुल्हनिया, वो सबकी आई थिंक कुछ कुछ होता है। मैं उसमें 90s की बच्ची हूँ ना, तो उम्र आपने मेरी पता कर ली इस तरह। अच्छा तरीका था। हाँ वो ये फिल्में आपको बड़ी पसंद थी, तो आप you wanted to play somebody like a Simran on screen, right? हाँ मतलब मुझे होता था कि यार है कितनी पता नहीं अच्छी फैंसी जिंदगी होती होगी। ठीक है फैंसी, लेकिन काफी ख्वारी भी होती है। हाँ ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि आपने अपने करियर में काफी तरह के रोल्स किए हैं, बट नेगेटिव कैरेक्टर्स सॉर्ट ऑफ आपके नाम के साथ जुड़े हुए हैं, इसकी क्या वजह है? ओके सो इसकी वजह ये है कि आई थिंक बिकॉज मैं नई ऑस्ट्रेलिया से वापस आई थी, तो आई थिंक हमारी फील्ड में एक ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर कोई लड़की थोड़ी सी मॉडर्न है, मॉडर्न कपड़े पहनती है या मॉडर्न तरीके से बात करती है, तो उसको अमीर कैरेक्टर दे दो। और हमारी स्क्रिप्ट्स में मोस्टली अमीर लड़कियों को नेगेटिव बनाया होता है। शुरू में तो मुझे जब ऑफर हुई तो मैंने कहा यार मुझे तो एक्ट्रेस बनना है, जो भी ऑफर हो रहा है ले लो। तब मुझे ऑनेस्टली ये भी नहीं पता था सोप क्या होता है, सीरियल क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव का। मुझे होता था कि लाइक पीपल, मैंने टाइम के साथ लर्न किया कि हमारी ऑडियंस गुड या बैड एक्टिंग नहीं देखती, वो गुड या बैड कैरेक्टर देखते हैं। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, तो खैर मैंने वो नेगेटिव को हाँ कर दिया। शायद उसके बाद फिर आई थिंक हमारे यहाँ एक आपको वो कर दिया जाता है, टाइपकास्ट कर दिया जाता है। लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की, अगर आप तो रिव्यू करते हैं चीज़ें, अगर आपने फॉलो किया है कभी मेरा काम, तो आपने नोटिस किया होगा कि आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू प्ले एवरी नेगेटिव कैरेक्टर डिफरेंटली। मैं हर नेगेटिव कैरेक्टर का ना मैं किसी को मैं हर्ट ड्रिवन उसकी स्ट्रैटेजी बना देती थी, किसी को मैं आशिक बना देती थी, किसी को मैं साइकोटिक बना देती थी। पॉजिटिव में आपके पास इतना मार्जिन नहीं होता। जिस तरह आई रिमेंबर व्हेन आई वाज ऑफर्ड दिस ड्रामा विद किंजा, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, अजमाइश, आई थिंक अजमाइश वाज द नेम। तो उसमें व्हेन आई वाज ऑफर्ड द पॉजिटिव गर्ल, ठीक है, तब किंजा नहीं हुई थी। मैं स्क्रिप्ट पढ़ा और मैंने बोला यार शिजा करनी है, बिकॉज वो पढ़ के ना मतलब आई could feel like maybe it's acting that feeds my soul, so I would rather go for a character that has more margin than a character that the audience will like. But don't you feel confined or restricted यार कि ठीक है नेगेटिव कैरेक्टर्स में ऑफ कोर्स आप अपनी इनपुट तो डालते हैं, लेकिन कितनी डाल लेंगे एट द एंड ऑफ द डे? अब जाके मेरा ये है कि मैंने इस साल मैंने सबको मना किया कि नहीं अब मैंने नेगेटिव नहीं करना। मैंने पॉजिटिव्स भी किए हैं, एक दो मेरे ख्याल से वो शायद इतने रजिस्टर नहीं हुए। मैं अभी एक ड्रामा कर रही हूँ, खेल सही है, अगर आप देखें तो आपको पता चले कि वो लिखा मेरा कैरेक्टर व्हेन आई वाज ऑफर्ड दैट ड्रामा, तो दे वर लाइक ओ एक लड़की नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। मैंने कहा यार मैंने नेगेटिव नहीं करना। उन्होंने बोला अच्छा आप स्क्रिप्ट तो पढ़े ना। अब मुझे चलो होती है कि चलो मैं पढ़ के कुछ भी मना करने से पहले ना मुझे होता है कि मैं एक बार देख लूँ कि मैं क्या मना कर रही हूँ, कल को ये ना हो टीवी पे देखने के बाद मैं रिग्रेट करूँ। सो व्हेन आई वाज रीडिंग इट ना, आई कॉल माई डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। मैंने कहा यार आई वुड लव टू डू दिस गर्ल, लेकिन आप मुझे इसमें ये चीज़ें थोड़ी करने देंगे। उन्होंने बोला ठीक है आप कर लें। के साथ भी आपने किया था ना अपने कैरेक्टर के साथ? या उसमें मैंने पूरे उसमें आपने वो स्केच वाला पार्ट आपने खुद कि वो लड़की अपना थॉट प्रोसेस कहाँ पे निकालेगी, तो वो दैट वाज वेरी काइंड ऑफ अहमद कामरान माय डायरेक्टर कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, उन्होंने मुझे वो करने दिया और मुझे सारी कंटिन्यूटीज खुद बनानी पड़ती थी और मैंने स्केचेस भी खुद बनवा के लाई थी। सो इन खेल दिस गर्ल वाज रिटन, द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग समन, ये प्रॉपर नेगेटिव बदतमीज रूड लड़की थी। लेकिन अगर आप अभी वो ड्रामा देखें ना और उसके आप कमेंट्स पढ़ें, सबसे ज़्यादा सिंपैथी समन को जा रही है बिकॉज मैंने उसको क्यूट बना दिया। मैंने उसके दो एक सीन्स ऐसे लिखवाए जिनमें एक उसका मैंने पूरा एक बैकग्राउंड दिया कि उसकी अम्मी उसको छोड़ के जब गई थी तो उसको सेपरेशन एंजाइटी हो गई, तो इस वजह से शी इज़ ऑब्सेस्ड ओवर दिस गाय बट शी इज़ ऑल्सो वेरी, तो वो जब एक उसका आप ऑडियंस को एक बैकग्राउंड दे दो ना तो परसेप्शन चेंज हो जाता है आपके एक्शंस की तरफ। जब एक्शन मतलब
एवरी एक्शन इज अ रिएक्शन ऑफ Yeah. समथिंग. व्हेन द ऑडियंस नोज ना कि चेन कहाँ से आ रही है, और अगर वो चेन किसी ऐसी जगह से आ रही है जहाँ से सिंपैथी क्रिएट हो सकती है, तो आप सिंपैथी ले जाते हो.